नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुजफ्फराबाद बना मैदान जंग, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुलिस की बर्बरियत का मकामी आवाम ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुई चेरी की बम्पर पैदावार, लेकिन मायूस हैं काश्तकार। और श्रीनगर शहर में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का एहतमाम। निहत्थे लोगों पर फायरिंग करना, उन पर लाठीचार्ज करना, जमकर मारपीट करना और बेकसूर अफराद को निशाना बनाना मकामी पुलिस की पुरानी आदत रही है। इसका सबूत एक बार फिर तब देखने को मिला जब पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम पर पाकिस्तानी फौज ने बर्बरियत का मुजाहिरा किया। इन बेचारों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये लोग अपनी मुख्तलिफ मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने बिना चेतावनी दिए इन पर गोलियां और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाकये के बाद पूरे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जगह जगह एहतजाज का दौर तेज हो गया है। इस वक्त मुजफ्फराबाद मैदान जंग में तब्दील हो चुका है, तो वहीं मीरपुर मख्तल बना हुआ है, जबकि कोटली कत्लगाह बन चुका है। हर शहर में दंगे फसाद का दौर दौरा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी और अवाम के दरमियान नूरा कुश्ते का माहौल कई दिनों से बना था और आखिरकार वही हुआ जिसका खदशा जताया जा रहा था। पुरअमन जुलूस निकाल रही अवाम पर पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग शुरू कर दी। हक मांगने वालों पर तशद्दुद बरपाया गया। वहां से गुजर रही स्कूल की छोटी बच्चियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियों को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। इसके बाद तो अमन पसंद अवाम का भी खून खौल उठा और लोगों ने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद, बिलखसूस खावड़ा, मुजफ्फराबाद, टांगा स्टैंड, ब्लेड, चेला, बेलानूर शाह, छतर और गोजरा के बागयूर तुलबा को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने ये साबित किया है कि मुजफ्फराबाद गैरतमंदों का शहर है। मुजफ्फराबाद मुजामतकारों का शहर है। मुजफ्फराबाद की माओ ने वो बच्चे पैदा ही नहीं किए जो बुज़दिल हो। मुजफ्फराबाद की माओ ने जो बच्चा पैदा किया है वो दिलेर है, वो शेर है। आज यहाँ पे इंतजामिया ने एक घिनौनी हरकत की, हमारे घरों पर, हमारे मोहल्ले में आकर छापे मारे, शेलिंग की। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, उसका उनको जवाब मिल चुका है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरी पुरअमन तरीके से 20 मार्च निकाल रहे थे और पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे थे। शायद यही बात पुलिस को नागवार गुजरी। बेकसूर कश्मीरी आवाम को मारते वक्त किसी भी पुलिस वाले के हाथ नहीं कांपे। इससे मकामी आवाम बेहद नाराज हो चले और पाकिस्तान की हर बात मानने वाले उन पुलिस वालों से बदला लेने की कसम खाई। लोगों ने इलाके के एसीपी को घेर लिया और फिर उस पर लात घूंसों की बरसात कर दी। इस मारपीट में एसीपी साहिब का सर फट गया और बड़ी मुश्किल से उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। मकामी आवाम का कहना है कि जब पाकिस्तानी रेंजर्स कश्मीरी आवाम को निशाना बना रहे थे तो उस दौरान मकामी पुलिस को उनका साथ हरगिज नहीं देना चाहिए था। मैं आपसे यहाँ शहीद चौक कोटली में खड़े होके ये अपील करती हूँ कि अपने भाइयों के साथ खड़ी हो जाए, अपने बुजुर्गों के साथ खड़े हो जाए। हमारे कोई नाजायज मुतालबात नहीं है। हम किसी मुल्क पे हमला नहीं कर रहे, हम किसी फौज पे हमला नहीं कर रहे, हम किसी सरकारी इदारे पे हमला नहीं कर रहे, हम किसी सरकारी बिल्डिंग पे हमला नहीं कर रहे, हम किसी सरकारी अफसर पे हमला नहीं कर रहे। हम अपने आम आवाम की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे घरों में आटा नहीं है, हम कहते हैं कि फ्री बिजली दो जो हमारे हिस्से में बनती है। हम चाहते हैं कि ये जंगलों के वारिस हमारे बच्चे कहलाए, इन दरियाओं के वारिस हमारे बच्चे कहलाए। और उसका नतीजा क्या मिलता
पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम ये सवाल उठा रही हैं कि ये बात इंतजामिया को कई दिन पहले से ही पता थी कि जुलूस निकाला जाएगा। अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन था तो उन्हें जुलूस की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी। अवाम इसके लिए सीधे तौर पर वजीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को गुनहगार ठहरा रहे हैं। इसके अलावा सभी लोग एकजुट होकर पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान वक्तन फवक्तन इसी तरह उनके ऊपर मजालिम बर्पा करेगा। अगर इन मजालिम से छुटकारा चाहिए तो इसके लिए नाजायज कब्जे से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। आप हमें आमने सामने न लेके आओ। ये न हो कि डडियाल की कल की तारीख के अंदर जो डडियाल के अंदर तुम्हारी शलवारें चौकू में लटकी, उससे भी भयानक नताइज आपको यहाँ पे मुजफ्फराबाद की सड़कों के अंदर, यहाँ के चौकू चौराहों में देखने को पड़े। इसके बाद मैं इस कठपुतली हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जिसका यह ना कोई पता है कि अपोजिशन कौन है, कि इसका वज़ीर आज़म किसका है और किसकी गवर्नमेंट है, कौन मशीर है, कौन वजीर है, उनको यह बावर करवाना चाहता हूँ कि आप आज कश्मीर हाउस के अंदर लेटे हो। आपने इंतजामिया और नेता लोगों को यहाँ पे रोडों के ऊपर आमने सामने किया हुआ है। इसके आपको बहुत बुरे नताइज मिलेंगे अगर आपने चार्टर ऑफ डिमांड को, बुनियादी मुतालबात को हल न किया। आप इसी तरह लेटे रहे। ये मुजफ्फराबाद, ये आज़ाद कश्मीर के लोग, यहाँ की माओं ने, यहाँ के लोग बुज़दिली नहीं है, यहाँ के लोग हिम्मतमंद है, गैरतमंद है, जुर्रतमंद है। यह आपको इसका जवाब यहाँ की सड़कों के ऊपर देंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलसल जद्दोजहद इस बात पर मबनी है कि आखिर जल्द से जल्द पाकिस्तान के कब्जे से कैसे निजात पाई जाए। इस जद्दोजहद को कैसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, वो भी बिना देर किए। इसीलिए अवाम मुख्तलिफ इलाकों में मुत्तहिद हुए हैं। इनकी आइडियोलॉजी भले ही जुदा हो, लेकिन नजरिया एक है और वो है पाकिस्तान को यहाँ से बाहर भगाना। क्योंकि जब तक पाकिस्तान के फौजी और अफसर यहाँ रहेंगे, इस खित्ते को दीमक की तरह चाटते रहेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर जारी इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने के लिए राय दहिंदगान की ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी को यकीनी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस सिमत में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। इस कड़ी में श्रीनगर शहर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का एहतमाम हुआ, जिसमें तरह तरह की खेल सरगर्मियों के जरिए लोगों को अपने वोट डालने के हक के तई आगाह किया गया। लोगों के इस आगाही प्रोग्राम में खिलाड़ियों के साथ मकामी लोगों ने भी शिरकत की। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्लियामानी इंतखाबात पूरे जोर शोर से जारी है। राय दहिंदगान भी अपने वोट डालने के हक की जिम्मेदारी को बेहद संजीदगी से अदा कर रहे हैं। ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया और इंतखाबी इदारों की जानिब से इस जमहूरी अमल में ज्यादा से ज्यादा लोगों, खास तौर से पहली मर्तबा वोट डालने वाले नौजवानों को शामिल करने पर खास प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। स्वीप यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के तहत श्रीनगर में अवाम की बेदारी का ऐसा ही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के जरिए लोगों को वोट डालने के लिए इंस्पायर किया। ये प्रोग्राम यहाँ पर आज इसलिए रखा गया है वोटिंग अवेयरनेस के लिए, स्पेशली यूथ के लिए, उनको ये बताने के लिए कि वोटिंग कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपना वोट कितने केयरफुली हमें देना चाहिए ताकि हमारी ही जनरेशन को फ़ायदा हो, हमें फ्यूचर में फ़ायदा हो, हम लोग सोच समझ के अपना वोट दें। क्योंकि जो एक वोट होता है वो बहुत प्रेशियस होता है, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है और उसी सागर से हम सब अपना हमारा नेचुरल रिसोर्स है, वैसे ही एक एक वोट बहुत कीमती होता है। श्रीनगर शहर में लाल चौक एक वक्त में जमहूरियत के मुखालिफिन का गढ़ बना हुआ था, लेकिन मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशों का ही नतीजा है कि आज लोग नए भारत के नए कश्मीर में लाए जा रहे बदलाव से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं।
मुल्क को जोड़ने वाली सरगर्मियों में जोशो खरोश के साथ शिरकत दारी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि श्रीनगर शहर में मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स में मकामी खिलाड़ियों ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि दूसरों को भी वोट डालने की अपील की। मेरे हिसाब से वोट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम किसको चूज़ कर रहे हैं और हमारे पास एक पूरा हक है कि हम चूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए ठीक रहता है। तो मतलब वोट हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मतलब डेमोक्रेसी में मतलब यहाँ पे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे नहीं है डेमोक्रेसी, और यहाँ पे है तो हम चूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए ठीक रहता है, हमारे लिए जो बेहतर है, जो हमारे लिए एक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, हम उसको चूज़ करते हैं अपनी मर्जी से। लोकसभा इंतखाबात के सबसे बड़े जश्न में श्रीनगर के साथ वादी के मुख्तलिफ इलाकों के लोग सराबोर नजर आ रहे हैं। इस बार ज्यादा से ज्यादा मकामी लोगों का वोट डलवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कई अहम तरीन हिदायतें जारी की गई हैं। मसलन वोट फॉर होम पहल के जरिए माजूरों और बुजुर्गों को उनके घर पर ही वोट डलवाने की सहूलत दस्तयाब करवाई जा रही है। इस बार जो पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की है, जिनमें होम वोटिंग का भी आपने देखा होगा। जो एल्डरली लोग हैं 85 प्लस है या जो सीवियरली डिसेबल्ड है, जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, उनके लिए हम उनके घर उनका वोट लेके गए, जिसमें हम डल के इंटीरियर्स में गए। यहाँ दारा से ऊपर मेरे बाकी साथी बाकी कलीग्स जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो लोग गए, और जगह जगह पर हम डाउनटाउन भी कल फतेह कदल गए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका वोट भी इम्पॉर्टेंट है। हर एक इंसान का वोट इम्पॉर्टेंट है। ये दर्शाया जाता है कि हर व्यक्ति का, चाहे वो कितना भी वल्नरेबल हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, औरत हो, हर एक का वोट मैटर करता है। उसका एक हक है और उस हक की अदायगी होनी चाहिए। साथ ही में जो अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है पोलिंग स्टेशंस पे आपने देखी होंगी, वो ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम्स की फैसिलिटी है। और अगर ज़्यादा तेज़ धूप हो या बारिश हो तो साथ में वेटिंग हॉल्स भी जगह जगह पर हमने रखे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि मैक्सिमम लोग जो है वो अपना वोट कास्ट करें, इलेक्शंस में जो है अपना पार्टिसिपेशन दिखाए। हमारा आने वाला कल कितना खुशहाल होगा, हमारे आसपास के इलाकों की तरक्की किस तरह तय की जाएगी, ये सभी बातें मौजूदा वक्त के इंतखाबी अमल में राय दहंदगान की शमूलियत और उनकी जानिब से डाले जाने वाले वोटर टर्न आउट पर मुनहसर करती है। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों में बेदारी बढ़ाई जा रही है। इन सब के नतीजे में इलाका मकीन न सिर्फ अपने वोट की अहमियत के बारे में जान रहे हैं, बल्कि वोट डालने के लिए आगे भी आ रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। बशारत ईशा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान एक कॉलोनी है, तो मैं इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहता हूं। यहां के एक फुटबॉल मैदान पर न सिर्फ कब्जा कर लिया गया, बल्कि कुछ सरकारी अफसरान जो कि चीफ गेस्ट भी थे, उनके लिए मैच को बीच में ही रोक दिया गया। सिंह सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के काबिज इलाकों में उसकी गैर कानूनी हुकूमत खत्म होने वाली है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हम लोग पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की 800 कनाल जमीन पाकिस्तानी फौज के सियाहत वाली कंपनी को लीज पर देने की मजम्मत करते हैं। टूरिज्म और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मना करने के बाद पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत टूरिज्म प्रमोशन लॉ में तरमीम करने की मनसूबाबंदी कर रही है, ताकि पाकिस्तानी आर्मी की कंपनी को कायम करने में मदद मिल सके। इंफॉर्मेशन एंड PR डोडा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डोडा के DC ने हज के 45 जायरीन को डोडा से श्रीनगर और फिर मक्का के सफर पर जाने के लिए फ्लैग ऑफ किया। इनकी महफूज यात्रा और आरामदायक स्टे के लिए जिलाई इंतजामिया की जानिब से तमाम इक़दाम किए गए हैं। ज़ीशान खान KAS ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला कुपवाड़ा के टीटवाल इलाके में स्वीप के तहत प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जो कि सरहद से कुछ ही मीटर के फासले पर था। इसमें हजारों की तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। कीरू बाकरन राजेंद्रन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर शहर में घूमने के लिए मल्टीपल शेयर टैक्सी मौजूद रहती हैं, जो 50 रुपए से कम में आपको डल झील, लाल चौक और दूसरी जगहों पर ले जाती हैं। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैंने भी शहर का चक्कर लगाया।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से मुहासर तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज, पैरामिलिट्री, पुलिस और नाम नहाद विलेज डिफेंस गार्ड्स के एहलकार पुंछ, राजौरी और डोडा, इस्लामाबाद, कुलगाम और शोपियां अजला के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 7 दिनों से तलाशी ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। सालों साल से पाकिस्तान दोहरी हिकमत अमली के तहत एक जानिब दहशत गर्दी की पुश्त पनाही करता आया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर नकेल कसने वाले भारतीय हिफाजती अमले को अवाम दुश्मन बताने की नाकाम कोशिशें करता रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म को रोकने में हिफाजती अमले के एहलकार दिन रात अमल पैरा रहते हैं। इसी के तहत दहशत गर्दों के हामियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स की ओर से हिफाजत में उठाए गए इकदामात को पाकिस्तान और उसका बड़बोला चैनल PTV जुल्म सितम की मिसाल बताता आया है, जबकि पूरी दुनिया पाकिस्तान के फैलाए झूठ फरेब से अच्छी तरह से वाकिफ है। जेरात का शोबा कभी पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बेहद अहम हुआ करता था। बागवानी शोबा भी यहाँ के काश्तकारों की आमदनी का खास जरिया था। सेब, अलूचा, खुबानी और चेरी जैसे फलों के बागान दूर दूर तक आसानी से देखे जा सकते थे। अखरोट और बादाम भी भरपूर मिकदार में होता था। लेकिन धीरे धीरे खेती के काम में मुनाफा कम होता गया। कभी सूखे की मार तो कभी सैलाब के खतरे ने फसलों और बागान को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसके अलावा फसलों में कीड़े लगने से भी काश्तकारों को काफी घाटा हो रहा है। हालांकि इस साल पूरे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में चेरी की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन अफसोस इन लजीज रसीलेदार फलों की पाकिस्तान की मंडियों तक रसाई नहीं हो पा रही है और काश्तकार नाउम्मीद हो चुके हैं। ज़राअत का शोबा किसी भी मुआशरे के लिए बेहद अहम होता है, खास तौर से वो इलाके जहां आमदनी से लेकर तिजारत तक आवाम सबसे ज्यादा इसी पर मुनहसिर हों। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान में हवा का रुख उल्टा है। ये शोबा बुरी तरह से नजरअंदाज हो रहा है। नतीजा हर साल यहाँ खेती खराब हो रही है। यही हाल शोबाए बागवानी का भी है। अव्वल तो यहाँ के बागान अब फलों के बिना ही दिखाई पड़ते हैं, और इस साल जब चेरी की अच्छी फसल हुई है तो उसे पाकिस्तान की मंडियों तक वक्त रहते पहुंचाना काफी मुश्किल है। नतीजतन इस अच्छी पैदावार का भी इन्हें कोई फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो हमारा जो चेरी होता है वो पैक होकर मंडी में, इस्लामाबाद पिंडी की मंडी में जाता है और लाहौर की तरफ हम इसको लेकर भेज देते हैं। रोड्स की एक्सेस ना होने की वजह से हमारे साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, और होपफुली हम उम्मीद करते हैं लोकल गवर्नमेंट से कि यहाँ पे कोई रोड का कोई अच्छा निज़ाम बनाए और चेरी के लिए कोई अच्छा सा मतलब कोई कंपनी खोले जो यहाँ पे आके चेरी का काम कर सके। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में कई इलाकों में फलदार दरख्त और फसलें पानी के बिना सूखती हैं, तो बहुत सी जगहों खास तौर से निचले इलाकों में ज्यादा पानी की वजह से बर्बाद होती हैं। इसके अलावा भी जब फल या अनाज की अच्छी फसल हो जाए तब भी लोगों के सामने बहुत सी मुश्किलें दरपेश होती हैं। जैसे इस साल चेरी की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन काश्तकार पशोपेश में हैं कि वो अपना माल कैसे रावलपिंडी और लाहौर की मंडियों तक पहुंचाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खित्ते में उनकी फसल के सही दाम मिलना मुश्किल है, और पाकिस्तान तक पहुंचने से पहले ही चेरी जैसी फसल सड़ जाती है, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत कम होती है। रोड्स जगह जगह पे ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ से हमारी जो कोस्टर्स होती है वो मंडी तक टाइम पे नहीं पहुँचती है, जिसकी वजह से इस चेरी के ऊपर फंगस लगता है और हमें काफ़ी नुकसान होता है। हमारे काफ़ी मतलब नुकसान हुआ है इस चेरी के कोस्टर्स रोड के रास्ते में, जो हमारे चेरी के ऊपर फंगस लगा था, कोई 4 से 5 लाख का हमारा उसमें नुकसान हुआ था। तो हम ये भी मतलब हमने देखने को मिला है कि कोस्टर्स यहाँ तक एक्सेस नहीं होती है अब, क्योंकि हासिस से लेके चटोल खान तक या इश्कोमन तक आगे तक कोस्टर के लिए कोई वो ही नहीं है, रोड ही नहीं है। तो इस वजह से हमारा ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ पे लोकल्स के लिए भी ज़्यादा नुकसान होता है कि कम रेट पे ज़्यादा जो ठेकेदार है वो कम रेट पे खरीदते हैं। जैसे जैसे वक्त बीता
दुनिया भर में कई तकनीक के इस्तेमाल से ज़ेरात में बेहतरी आई, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के काश्तकारों को कभी नई तकनीक से खेती करना या कैश क्रॉप के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई। नतीजतन ज़राअत और बागवानी का शोबा पिछड़ने लगा। मौसम की मेहरबानी से जब कभी इनके दरख्त फलों से लदे होते हैं, तब भी इन्हें सही दाम नहीं मिलते। ऐसे में न सिर्फ चेरी के काश्तकार बल्कि ऐसे तमाम किसान ये चाहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान हुकूमत या मकामी हुकूमत से कुछ ताउन मिल जाए या वही इनकी फसल को खरीद ले तो इनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन हुकूमत ने अभी तक इस सिमत में कोई पहल नहीं की है। मेरे वालिद के ज़माने में हम इसको यहाँ पे पेटियां भर के सुबह सवेरे हम यहाँ से इसको लेके गिलगित एयरपोर्ट से लेके आगे रक्स सिनेमा चौक तक हम इसको सुजुकी में घुमाते रहते थे। सुबह के नमाज के टाइम पे हम अगर ले जाते तो फिर सही रेट पे हमारे लिए बिकती थी, थोड़ा लेट होते तो फिर वो भी मतलब सस्ते दामों बिक जाती थी। शोबाए ज़ेरात की कहानी तो यहाँ हर साल कमोबेश एक जैसी है। हुक्मरान तो पहले ही लापरवाह और संगदिल थे, फिर धीरे धीरे कुदरत भी नाराज होने लगी, काश्त खराब होने लगी और काश्तकार बर्बाद होते गए। ऐसे में अगर यहाँ फसलों को बचाना है तो बहुत से इक़दाम उठाने होंगे, जैसे कि सिंचाई सहूलत में इजाफा करना और अगर फसल खराब हो तो उन्हें मुआवजा देना। इसके अलावा सड़कों की सूरत हाल भी दुरुस्त करनी होगी, क्योंकि तकरीबन हर साल खराब सड़कों की वजह से पाकिस्तानी शहरों तक माल पहुंचने में मुश्किल आती है। नतीजतन बहुत से लोग निराश होकर ये कीमती फल बेचने की बजाय अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बांट देते हैं और आखिरकार निराश होकर खेती बाड़ी छोड़कर यौमिया मजदूर बन जाते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में काश्तकारों की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में आवाम को तामीर और तरक्की के मंसूबों का फायदा पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुरजोश तरीके से अमल पैरा है। मकामी लोगों की बेहतरी के लिए इंतजामिया की जानिब से बिजली पानी की सप्लाई, तिब्बी तालीम और रोजगार के मौक़ों की दस्तयाबी, पक्की सड़कें और दीगर समाजी इमारतों को तामीर करवाया जा रहा है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के ब्लॉक कालाकोट से देखने को मिल रही है, जहां के मुख्तलिफ देही इलाकों की तस्वीर को तामीर और तरक्की में तब्दील किया जा रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है सरहदी जिला राजौरी का सब डिवीजन कालाकोट। यहाँ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों के तहत देही इलाकों में बसी आबादी के लिए तरक्कियाती काम पूरे किए जा रहे हैं। इस सिमत में मकामी अवाम को अहम तरीन मंसूबों के जरिए मुख्तलिफ तरह की सहूलियात की दस्तयाबी से लेकर बुनियादी ढांचों से फायदा पहुँचाने तक के इक़दामात किए जा रहे हैं। ये कालाकोट एक पिछड़ा इलाका था, अब इसमें डेवलपमेंट हो रही है, लाइटें लग रही हैं, गरीबों लोगों को रोजगार मिल रहा है। कालाकोट आज चमकरा जी कालाकोट पिछड़ा हुआ इलाका था, इसमें ये ऐसी लाइटें लगी जैसे दिल्ली चांदनी चौक है, ऐसी लाइटें लग रही हैं और गरीबों लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोडें चल रही हैं, हर चीज़ का सहूलत हो रही है कालाकोट में। हाँ जी, पहले लोग ये मजदूरी के लिए बाहर जाते थे जी, मजदूरी मिलती नहीं थी। हाँ, आज हर गरीब को रोजगार मिल रहा है। हाँ, लाइटें लग रही हैं, बिल्डिंग बन रही है, बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं कालाकोट में। कालाकोट के इन देही इलाकों में एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में काफी वक्त लग जाता था। रोजी रोजगार के लिए जम्मू और दीगर शहरों तक जाना पड़ता था, लेकिन अब तो यहाँ तैयार होने वाले तरक्कियाती माहौल के सबब मकामी लोग न सिर्फ अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं बल्कि दूसरों को भी बरसरे रोजगार बना रहे हैं। हाँ, रोजगार के लिए काफी बाहर जाते थे, आजकल जरूरत नहीं, आजकल बाहर से लेबर यहाँ पर आती है। जी हाँ। तो आप ये बताओ कितने मिस्त्री लोकल यहाँ काम कर रहे हैं और क्या? हम 8 मिस्त्री यहाँ पर लोकल काम कर रहे हैं और 12-14 मजदूर हैं। कालाकोट तहसील में एक के बाद एक पूरे होने वाले अवामी मंसूबों के तहत मकामी लोगों को बिजली, साफ पानी की सप्लाई, तिब्ब, तालीम, सड़क,
पक्के घर और दीगर समाजी सहूलियात दस्तयाब हो रही है। काबिले जिक्र है कि इलाकाई तरक्की के साथ बड़ी तादाद में जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। इलाकाई तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से मकामी लोग जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे इक़दामात का खैर मकदम कर रहे हैं। आज की डेट में देखा जाए तो रोड की फैसिलिटी भी मैक्सिमम जगह रोड भी पहुंच गई है। जहाँ पे लाइट का जो इशू था वो भी मैक्सिमम कंप्लीट हो गया, मतलब हर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। जो पीएचई का था, हर घर नल हर घर जल, उसकी भी जितनी वो ये था कि नहीं पहुंचा हुआ था वो भी काम चल रहे हैं। काफ़ी जोरों शोरों से काम लगे हुए हैं इस वक्त। हर जगह पानी भी पहुंच रहा है, गाड़ियां भी पहुंच रही हैं। जो जो इशू थे मैक्सिमम सॉल्व हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दीगर सरहदी इलाकों की तरह जिला राजौरी में लाई जा रही तरक्की से लोगों को यकीन है कि आने वाले दिनों में उनकी भी तर्ज जिंदगी में बेहतरी आएगी। जम्मू कश्मीर में इन मुस्बत तब्दीलियों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतजामिया मकामी अवाम को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए पुरजोर तरीके से कारफरमा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा।